नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे दोस्तों हम एच एफ सी एल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों स्टॉक की बात करें तो आपके पास कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए, देन उसके बाद आपको स्टॉक में जो है भारी गिरावट देखने को मिली है। तो उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने कि कैसे कंपनी के रिजल्ट्स रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है, एज वेल एज यहाँ पे बात करेंगे कि कंपनी तो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कैसा है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल डिटेल में वीडियो को बनाएंगे, बिल्कुल लास्ट तक इसको देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन की बात करेंगे सबसे पहले कि अब तक की परफॉर्मेंस हमारे पास कंपनी की कैसी रही है। तो हमारे पास जो लास्ट वर्किंग डे था उस पर अप्रोक्सीमेटली 6% की गिरावट आपको देखने को मिली है। वहीं पिछले 5 दिन की बात करें तो आपके पास 10% की गिरावट है और लास्ट 1 मंथ में आपके पास 5% की गिरावट है। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 8% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं, एज वेल एज अगर मैं बात करता हूँ पिछले 1 साल की तो आप 12% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 साल की बात करें तो 252% के रिटर्न्स जो है आपको इस स्टॉक से देखने को मिले हैं। तो ये हमारे पास कंपनी की अब तक की परफॉर्मेंस रही है। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से लगातार ये स्टॉक आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। देखिए इसका रीज़न एक ही है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी फाइनेंशियली वाइज इतना स्टेबल नहीं है। उसी के कारण आपको इसमें जो है इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप कंपनी की परफॉर्मेंस की ओर देखें, देखिए कंपनी नो डाउट कंपनी को ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। उनका बड़ी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलना, लेकिन कंपनी को अपने फाइनेंशियल्स को भी जो है हैंडल करना आना चाहिए। तो उसी के कारण आपको जो है गिरावट देखने को मिली है। भैया का मैं थोड़ा सा Q2 के बारे में भी आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करूँ तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि एच एफ सी एल हैज़ ऑपरेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड ऑफर कम्युनिकेशन नेटवर्क सॉल्यूशंस फॉर टेलीकॉम डिफेंस एंड रेलवे सेक्टर। देखिए ये हमारे पास कंपनी का कह सकते हैं कि एक बायोडाटा है जिसमें कंपनी की जो मेन बिजनेस उसके बारे में बताया गया है कि जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट्स लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स भी, उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो कि केवल एच एफ सी एल ही मैन्युफैक्चर करता है, एज वेल एज ये सारी चीज़ें ये सोल्यूशन जो है किसके लिए करती है, डिफेंस के लिए भी, टेली कंपनीज के लिए भी, एज वेल एज रेलवे सेक्टर के लिए भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द शेयर्स ऑफ एच एफ सी एल डिक्लाइन अराउंड 4% इन अर्ली ट्रेड ऑन October 20, a day after the company reported a dismissal set of earning for the July-September quarter. The telecom equipment manufacturer posted 15.2% down decline in its net profit of रुपीज 69 crore in Q2, डाउन फ्रॉम रुपीज 82 करोड़। तो देखिए आपके पास जो कंपनी है उसका प्रॉफिट देखिए 15% तक नीचे गया है, जो कि अब आपके पास 69 करोड़ है, जो कि लास्ट आपके पास कितना था 82 करोड़ का। उसके अलावा देखिए टॉप लाइन वेंट डाउन 5.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस रुपीज 1111 करोड़ in the September quarter. During this quarter, the company witnessed the softening in the DEM networking products from telecom, resulting into decline in demand of witness softening in demand of the optical fiber cables and telecom and networking products from telecoms, leading into decline in product revenue. Mahendra Nahatra, managing director of HCG, said in the exchange filing. तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस क्वार्टर द कंपनी विटनेस सॉफ्टनिंग इन डिमांड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो यहाँ पे जो आपके पास ये क्वार्टर रहा उसमें थोड़ी डिमांड भी कम रही है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की। उसके बाद यहाँ पे आपको उसी के कारण जो कि उनके मैनेजिंग डायरेक्टर उनका कहना है कि उसी के कारण थोड़ा हमें का जो भी परफॉर्मेंस है उसमें गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा देख सकते हैं लेवलिंग द वीकनेस इन द टेम्पररी डिक्लाइन नहाता एट्रीब्यूट इट इज द टेम्पररी बिल्ट अप विद द मेजर ऑपरेशंस रिजल्टिंग इन ऑन ओवरऑल रिडक्शन इन रेवेन्यूज एब्सोल्यूट डोमेस्टिकली एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो देखिए यहाँ पे उनका कहना है कि ये जो आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है वो एक टेम्परेरी डिक्लाइन है, जैसा मानना है जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एच एफ सी एल के उनका। बाकी ओवरऑल देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए अब वो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको डिफेंस करना यहाँ पे डेफिनेटली बनता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो फिलहाल के लिए सबसे जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं, उसी के कारण आपको गिरावट देखने को मिली है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं उनके बारे में आपके सामने मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा कि देखिए यहाँ पे स्टॉक में एक कंपनी की परफॉर्मेंस होती है, एक कंपनी कि जो भी कंपनी बिजनेस करती है उसका जो अपडेट्स होते हैं। देखिए परफॉर्मेंस कंपनी की लगातार डाउन में देखने को मिल रही है, एक बार फिर से क्वार्टर किया है। दूसरी तरफ अगर कंपनी की न्यूज़ की बात करें तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज भी जो है एच एफ सी एल के साथ टाई अप कर रही हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि फ़िलहाल के लिए इसमें
इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, थोड़े से चांसेस कम हो चुके हैं क्योंकि क्वार्टरली परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं रही है। बाकी एक बार कंपनी परफॉर्मेंस बेटर होने दीजिए, कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र रखिए, उसके बाद आप इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिलहाल के लिए गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं तो ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे आ सकता है। लेकिन फिर भी देखिए एक बार खुद आप सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लीजिएगा। देन अगर उसके बावजूद भी आपकी कोई भी क्वेरी अगर रहती है देन आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल अगर आप क्या है तो प्लीज़ शो हमें मत भूलिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद जी।